इस मुकाबले में चार चांद लगाने का कार्य किया जा रहा है। और जी हाँ, ये देखिए ओपनिंग बल्लेबाज पीकू पॉल कप्तान है और साथ में दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज धमाका क्लब यूके की ओर से। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 77 स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब चैनल। और न्योता दिया है धमाका क्रिकेट क्लब को पहले बल्लेबाजी का कप्तान उस्मान पटेल। शारिक वसीम इलेवन ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। और ये देखिए शारिक वसीम इलेवन का हर्डल, एक से एक बड़े खिलाड़ी। और दोनों ही टीमों के धमाका क्लब यूके टीम के कैप्टन महोदय से आग्रह करूंगा कि वो अपने 12th मैन को हमारे कमेंट्री बॉक्स में शीघ्र पहुंचाने का कष्ट करेंगे। ये रोमांचक मुकाबला वसीम शारिक 11 बनाम धमाका क्लब यूके के बीच है और टॉस का सिक्का उछाला गया था। वसीम शारिक 11 ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी क्षेत्र रक्षण करने का विकल्प किया इस बड़े मुकाबले में। तो देखना दिलचस्प रहेगा यहां से किस प्रकार की शुरुआत करना चाहेगी धमाका क्लब यूके की टीम। कहीं ना कहीं यही मकसद रहेगा कि प्रारंभिक के ओवरों में कोई भी विकेट नहीं गंवाया जाए और संभल करके बल्लेबाजी करने का प्रयास और उद्देश्य रहेगा। और चलिए तीसरे क्वार्टर फाइनल का आगाज अंपायर की भूमिका में जितेंद्र यादव रीवा से मेन अंपायरिंग करते हुए, लेग अंपायर की भूमिका में आदिल खान भोपाल। और जी हां, स्ट्राइक पे है पीकू पॉल कप्तान है धमाका यूके क्लब के। नॉन स्ट्राइक पे है गोलू, अगली मैच के सितारे। बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगाए थे इन्होंने गोलू। और ये लीजिए स्ट्राइक पे है पीकू पॉल। और प्रारंभिक गेंदबाजी का भार संभाला है नाजिम गुल्ली, वलसाड़ गुजरात से बिलोंग करते हैं। फिरकी के जादूगर टू पीकू पॉल। और ये लीजिए हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट। और जी हां, बहुत ही बड़ा नाम है ये टेनिस क्रिकेट, भारतीय टेनिस क्रिकेट में। नाजिम गुल्ली वलसाड गुजरात के खिलाड़ी है, सालों का एक्सपीरियंस और बहुत ही बड़े ये गेंदबाज है। फिरकी के जादूगर कहे जाते हैं भारतीय टेनिस क्रिकेट में। सामना करेंगे पीकू पॉल। और ये लीजिए स्वीप करना चाहते थे, लेकिन उतनी ही चतुराई भरी गेंदबाजी नाजिम गुल्ली के द्वारा। कोई खाता नहीं खुला अभी तक और चतुराई भरी गेंदबाजी नाजिम गुल्ली के द्वारा। इसी के साथ स्वागत करूंगा मैं मेरे साथी कमेंटेटर मुजफ्फर खान। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप। बहुत ही शानदार शुरुआत हुई है दोनों ही टीमों के दरमियान। इससे पहले दो टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। पहली टीम आज की एलके स्टार राजकोट गुजरात, दूसरी टीम KK-29 तारिक 11 भोपाल। और इस तरह से तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आपके सामने चलता हुआ। और बहुत ही बढ़िया अब तक गेंदबाजी रही है इस पहले ओवर में। बल्लेबाजों को खोलने का कोई मौका नहीं दिया, कोई चांस नहीं दिया बाजुएं खोलने का। और एक तरफ T20 मेंस वर्ल्ड कप और दूसरी तरफ आलोक महेश्वरी सीजन 8 की जहां तक बात है, ओल्ड कैंपेन ग्राउंड भोपाल में चल रहा है दोनों टूर्नामेंट्स एक साथ। लेकिन दीवानगी लगातार बनी हुई है और आज काफी दर्शक मौजूद है मैदान पर। और इस बार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ ऑन साइड में तेज आउटफील्ड, एक रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज कंप्लीट करेंगे। काफी ज्यादा तेज ट्रैवल कर रही है गेंद कुलदीप इस मैदान के ऊपर। जी हाँ बिल्कुल मुजफ्फर खान, बहुत ही बढ़िया कहा है आपने। एक बाजू स्क्रीन पे है T20 वर्ल्ड कप, जो महासंग्राम है पूरे भारतीय और वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट दोनों एक साथ एक ही स्क्रीन पे। भारतीय टेनिस का वर्ल्ड कप कहे तो भोपाल में खेला जा रहा है, स्वर्गीय आलोक महेश्वरी ट्रॉफी 2021, और साथ में T20 वर्ल्ड कप। फिलहाल नाजिम गुल्ली, और ये लीजिए गोलू, क्या स्ट्रोक लगाया है। 6 रन, फुल टॉस, 6 रन मिडल के क्षेत्र की ओर।
और एक बार फिर से अब नाजिम गुल्ली बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और ये फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश लेकिन नाकाम साबित हुए, और गुल्ली की बढ़िया वापसी, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई। और गेंदबाजी में तब्दीली, मोहम्मद इमरान एक बहुत ही शानदार गेंदबाज, पिछले मैच में बढ़िया गेंदबाजी की थी, 3 विकेट चटकाए थे इन्होंने अपनी गेंदबाजी के चलते। इन फॉर्म बॉलर है इमरान खान, मोहम्मद इमरान खान, वर्ल्ड फेमस नेम, और इस टीम की एक बहुत ही मजबूत कड़ी है इमरान खान बतौर गेंदबाज। वसीम सारिक 11 भोपाल एक अव्वल दर्जे की टीम, पिछली बार की उपविजेता टीम, दावेदारी बरकरार है। मोहम्मद इमरान खान लो फुल टॉस गेंद ऑन साइड में मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन के लिए खेला दाएं हाथ के बल्लेबाज ने। लगातार YouTube के माध्यम से इस मुकाबले को आप देख पा रहे हैं, 70 स्पोर्ट्स YouTube चैनल, बहुत ही शानदार लाइव टेलीकास्ट आपके सामने पेश करते हुए 8वां सीजन, 4थी नाइट, तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस स्पर्धा का। ये 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। LK स्टार राजकोट गुजरात की टीम सबसे पहले, और उसके बाद पिछले मुकाबले में आज ही KK-29 तारिक 11 भोपाल, 2 टीमें सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर चुकी हैं, और इस मुकाबले से तीसरी टीम होगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। यह है अब तक का लेखा जोखा इस टूर्नामेंट में। मोहम्मद इमरान खान की अच्छी गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही बढ़िया कोण के साथ गेंद अंदर आती हुई, बहुत ही बढ़िया इनका एक्शन है। मध्यम तेज गति की गेंदबाज कुलदीप। जी हाँ, बिल्कुल अव्वल दर्जे के गेंदबाज वसीम शारिकिला उनकी ओर से, और पूरे भारतीय टेनिस क्रिकेट में उनका नाम है, बहुत ही बड़े गेंदबाज। और मेरा मानना है कि धमाका यूके क्लब को 100 रन तो जरूर करने पड़ेंगे फिलहाल। और ये लीजिए, गोल उन्हें घुमा दिया है, फुल टॉस छक्का शायद हो सकता है, जी नहीं, बहुत ही आला और और चलिए, और जी हाँ, पहली सफलता मिलती हुई इमरान खान, क्वार्टजेड और नए बल्लेबाज जगत सरकार नॉन स्ट्राइक पे, माफ कीजिएगा संजू। इमरान खान टू पीकू, शॉर्ट गेंद, और ये लीजिए बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, फुल टॉस से पीकू पॉल के बल्ले के द्वारा
बहुत ही आला शॉट, 6 रन्स बाय पीकू। शॉट था और फ्लिक किया मिड विकेट क्षेत्र की और लंबा 6 पीकू पॉल। और सामने बहुत ही तगड़ी टीम है, वसीम शारिक 11, कप्तान उस्मान पटेल, न्योता दिया है धमाका क्लब यूके 11 को। और फिलहाल उनके सबसे बढ़िया बल्लेबाज दोनों क्रीज पे मौजूद पीकू पॉल कप्तान जो छक्का लगा चुके हैं, और सामने है संजू। चले दूसरा ओवर जाली, 16 पे 1। इमरान खान, ओ फ्लिक शॉट, पीकू पॉल, व्हाट शॉट प्लेड बाय पीकू। फुल टॉस 6 और ये लीजिए साथ में और फ्री हिट पे फायदा नहीं उठा पाया, और ये प्रॉब्लम रही है इमरान खान के साथ। पिछले मैच में भी 2 नो बॉल की इन्होंने, और आज भी 1 नो बॉल कर बैठे हैं ये। तो इनको थोड़ा सा स्टेप दूर रखना होगा, ओवर स्टेपिंग नो बॉल, क्रीज का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा उनके लिए। और अच्छी वापसी की है मोहम्मद इमरान खान, एक बार फिर से दूसरा ओवर करते हुए टीम के लिए। और सामने की तरफ खेला है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट, 1 रन के लिए। और बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद। 1 विकेट के नुकसान पे तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला है इस प्रतियोगिता का। वसीम शारिक 11 भोपाल, पिछले साल की उपविजेता टीम, और सामने है एक बेहतरीन टीम, मजबूत टीम, मजबूत दावेदारियों के साथ उतरने वाली यूके धमाका क्रिकेट क्लब। और जी हाँ, शुरुआत बहुत अच्छी है पीकू पॉल के द्वारा। 2 बेहतरीन छक्के मारे थे, 8 गेंदे 15 रन, 2 6, 2 ओवर की समाप्ति, 24 रन 1 विकेट धमाका क्लब यूके। 12 रन प्रति ओवर का ये स्कोर धमाका क्लब यूके का। मैंने पहले ही कहा 100-110 के आसपास स्कोर बहुत ही सम्मानजनक स्कोर गिना जाएगा ये ग्राउंड पे। हालांकि बहुत ही तगड़ी टीम है सामने, वसीम शारिक 11। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने कुलदीप, बहुत मजबूत टीम है ये। रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है इस टीम का इस टूर्नामेंट में, और भोपाल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत का ये सबसे अव्वल दर्जे का डे नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। स्वर्गीय आलोक महेश्वरी 8वां सीजन, 4थी नाइट, तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच दर्शकों को बताना चाहेंगे। इससे पहले 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। एलिक स्टार राजकोट गुजरात की टीम, बात करें KK-20 ने तारिक 11 भोपाल, ये 2 टीमें सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। और आज हमें तीसरी टीम मिलने वाली है इस तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले से। उस्मान पटेल की कप्तानी वाली टीम, वसीम शारिक 11 भोपाल, और बहुत बड़े बल्लेबाज, क्रिकेट कमान उस्मान, रायगढ़ का टाइगर, बहुत अच्छे कप्तान। और नए ओवर की शुरुआत होती हुई, और यहाँ पे स्क्वायर कट खेलने की कोशिश की, बैट का इनर एज लेकर गए, विकेट कीपर के पास गई, रन लेने का कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं कुलदीप। जी हाँ, बिल्कुल नए गेंदबाज जीशान वसीम शारिक 11 की ओर से MGUN से गेंदबाजी करते हुए, और सामने है बल्लेबाज पीकू पॉल कप्तान। लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेलनी पड़ेगी पीकू पॉल को। और ये लीजिए मिड ऑफ क्षेत्र की ओर से घुमा दिया है, और फील्डर सेफ हैंड्स, जी हाँ, कवर क्षेत्र की ओर सुंदर कैच।
रन 2 विकेट धमाका यूके क्लब। बिल्कुल, और पहला विकेट 10 पर गिरा था, दूसरा 24 पे। यह है ताजा सूरत हाल। धमाका क्रिकेट क्लब उत्तराखंड की टीम, उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका उत्तराखंड एक अलग राज्य है, और निश्चित रूप से यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 सफलताएं अर्जित कर चुकी है वसीम सारिक 11 भोपाल की टीम। काफी प्रसन्न मुद्रा में है टीम के ऑनर, टीम के समर्थक उस्मान पटेल रायगढ़ का टाइगर, जो कि इस टीम के कप्तान है, अच्छी कप्तानी करते हुए। अच्छी यॉर्कर यहाँ पे मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर तैनात, चट्टान की तरह डटे हुए हैं फील्डर, चार तरफ फैले हुए हैं। पावर प्ले के बाद मैंडेटरी पावर प्ले में अगर बात करें 24 रन बने थे। कुलदीप एक विकेट भी गिरा था पावर प्ले के दौरान, और उसके बाद पहली कामयाबी भी मिली, और ड्रोन कैमरा हवा में उड़ता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल काबिल तारीफ गेंदबाजी मैं कहूंगा जीशान खान के द्वारा। आते ही विकेट चटकाया है, और युवा है, प्रतिभाशाली है। फिलहाल सामने नए बैट्समैन, नए बल्लेबाज आशु, धमाका क्लब यूके। जीशान टू आशु, और ये लीजिए अच्छी सटीक गेंदबाजी, ऑफ स्टंप पकड़ के, नतीजा डॉट गेंद। और अच्छा कमबैक में मानूंगा वसीम सारिक 11, कैप्टन उस्मान पटेल। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, सटीक लाइन और लेंथ इस ओवर में। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही शानदार, मजा आ रहा है इनकी गेंदबाजी को देख के। बहुत ही बढ़िया वेरिएशन, मजेदार क्रिकेट हो रही है। जीशान शानदार, लाजवाब, और इस ओवर में पूरी तरह से बांध कर रखा है बल्लेबाजों के लिए, और बल्लेबाजों के पैर मानो ऐसे फंसे हुए जैसे कि कंक्रीट फंसे हुए हैं पैर। जी हाँ, बिल्कुल निकल नहीं पा रहे हैं। और ये लीजिए आशु, घुमा दिया है, बहुत ही बढ़िया सुंदर छक्का मिड ऑन क्षेत्र की ओर, फुल टॉस। कानों तक गई हो और उनके स्टेप्स निकले, नतीजा आपके सामने। मिड विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर शानदार छक्का लगाया, और एक पल को तो ऐसा लग रहा है पैर से फंस गए कंक्रीट में, सीमेंट में, और छक्के के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे ओल्ड चैंपियन के मैदान पे। हरा भरा ये मैदान, हरी भरी वादियां, कटीली ठंड, और एक बहुत ही बढ़िया वातावरण क्रिकेट के लिए। चारों तरफ दर्शक ही दर्शक, शनिवार का दिन, और ऐतिहासिक ये प्रतियोगिता भोपाल शहर की, मध्य प्रदेश की आन बान शान बन चुकी है, और पूरे विश्व में सुर्खियां बन चुकी हैं। स्वर्गीय आलोक महेश्वरी 8वां संस्करण चल रहा है, चौथी रात है ये, तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। बहुत बड़ा मुकाबला है ये इन दोनों टीमों के लिए। इन दोनों टीमों को इस मैच की अहमियत पता है। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में होगी, और हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर होगी, क्योंकि नॉकआउट स्टेज में ये दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं। अब यहां से गलतियों के चांस नहीं है, और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है वो भी बहुत दिलचस्प मुकाबला है। ऑल मॉन्स्टर पिरामिडर वर्सेस फाइन स्टार रायपुर के बीच में चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इस पर भी नजरें रहने वाली दर्शकों की। एक टीम होगी गुजरात से, तो वहीं दूसरी टीम होगी छत्तीसगढ़ से। एक बहुत बड़ा मुकाबला इसके बाद देर रात में खेला जाना बाकी है ये मुकाबला, और इस वक्त 8:35 हो रहे हैं, और मुकाबला इस समय बहुत ही बढ़िया चल रहा है दोनों ही टीमों के दरमियान। और चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने, और ये उठा दिया है बेहतरीन तरीके से, लाजवाब कमाल छक्का, स्टैंड एंड डिलीवर।
रन। कुलदीप बहुत ही आक्रामक नजर आ रहे हैं अब बैटिंग में। जी हाँ बिल्कुल, लेफ्टी बल्लेबाज संजू ने आते ही सुंदर छक्का मारा है मिडिल क्षेत्र की ओर। स्कोर बढ़ता हुआ 37 पे 2। चौथा ओवर जारी। नए गेंदबाज एमएमसी एंड से जैद, और पहले बॉल पे जब छक्का गिरता है तो तकलीफ होती है। और अच्छा कमबैक मानूंगा मैं जैद के द्वारा, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा मिड ऑफ क्षेत्र की और आशु को, संजू को। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38, 2 विकेट के नुकसान पे धमाका क्लब यूके। और धमाका क्लब यूके को अगर ये गेम में रहना है, करीबन 8 ओवर में 100 से 110 रन जरूर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सामने है बहुत ही बड़ी टीम, बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। ऑल ओवर इंडिया टेनिस क्रिकेट में बहुत ही अच्छा नाम है उनका। शारिक वसीम 11, जैद गेंदबाजी करेंगे आशु को। चौथा ओवर जारी, और आशु आते ही एक लंबा छक्का झड़ चुके हैं। अगली ओवर में देखते हैं क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। जैद टू आशु। ओ अच्छा शॉट, खड़े खड़े खेल दिया मिड ऑफ क्षेत्र की ओर, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39। बिल्कुल, और चौथे ओवर का खेल चल रहा है। करारा स्ट्रोक पिछली गेंद पर देखने को मिला, लॉन्ग ऑफ की दिशा में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हो रही है अब तो वसीम सारिक 11 की ओर से। मुकाबले में कांटे की टक्कर जारी है। और एक बार फिर से ग्राउंडेड शॉट खेला, बिल्कुल जमीन से सटा हुआ शॉट है ये, और एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों के लिए। लगातार स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। 2 सिंगल पिछली 2 गेंदों पर, 40 रन बन चुके हैं। और यहाँ चौथे ओवर का खेल जारी, लगभग 10 की औसत से रन बन रहे हैं। और अगर यही आलम रहा तो 80 रन दूर नहीं, और 80 रनों से काम चलने वाला नहीं है कुलदीप, क्योंकि पिछले मैच की अगर बात करें, उस मैच में भी 81 बने थे, 82 आसानी से चेज हो गए, तो 80 से काम चलने वाला नहीं। जी हाँ, जैद टू आशु, और ब्लॉक हॉल में अच्छी गेंदबाजी, पकड़ कर का है, जकड़ कर का है बल्लेबाजों को, और जैद का अच्छा कमबैक किए। इसी के साथ 1 रन चुरा है। 41 रन 2 विकेट। चौथा ओवर जारी है, और काफी खुश हो गए कप्तान उस्मान पटेल। 2 विकेट चटकाए हैं, और एज फार एज फील्डिंग इज कंसर्न्ड, बैटिंग इज कंसर्न्ड, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। जैद, और ये लीजिए रिवर्स शॉट, क्या शॉट लगा है डाउन द ग्राउंड। 4 रन, बैट्समैन का प्रहार, और मिलेंगे आपको 4। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक संजू के द्वारा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45, 2 विकेट, 4 ओवर की समाप्ति। धमाका यूके 11। अंदर गया था, अंतिम ओवर की गेंद को छोड़ दिया जाए तो। बहरहाल बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप आकर के फुल टॉस डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप के बाहर बेहतरीन चौका लगाया था। अगले ओवर की शुरुआत करेंगे नए गेंदबाज। लोअर फुल टॉस डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। मौका था बल्लेबाज को स्ट्राइक रोटेट करने का। 1 रन की सहायता से स्कोर में तब्दीली होती हुई 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5.1 ओवर का खेल, माफी चाहूंगा 4.1 ओवर का खेल अभी संपन्न हुआ है खान साहब। बिल्कुल, और ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, बढ़िया तरीके से सहलाया था बल्लेबाज ने।
5वें ओवर की दूसरी गेंद, लो फुल टॉस, नसीहत नहीं दे पाए इस कमजोर गेंद को। लगातार सिंगल्स आ रहे हैं। पिछली 4 गेंदें निश्चित तौर पे बल्लेबाजों की जहां तक बात है एक ही बाउंड्री आई है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से बाउंड्रीज तलाशनी होंगी, बड़े शॉट्स खेलने होंगे, एटलीस्ट 4 और 6, क्योंकि 80-85 से काम चलने वाला नहीं है। जिन टीमों ने 80 बनाए हैं उन टीमों को बहुत दिक्कत हुई है डिफेंड करने में। 2 80 तो आसानी से चेज हुए, कल भी एक 80 बना था, चेज हुआ, एक 80 आज बना, उसमें भी चेज हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि 90 से 95 के आसपास पहुंचना बहुत जरूरी है। चकमा दे दिया गेंदबाज ने। 4.5 ओवरों के इस खेल में 47 रन, 2 विकेट, और धमाका क्रिकेट क्लब को अब धमाके करने होंगे, लेकिन दाद देनी होगी वसीम सारिक 11 की गेंदबाजों की। एक चैंपियन टीम की तरह है ये, उपविजेता बने थे पिछले वर्ष, लेकिन इस साल एक अलग अंदाज में दिख रही है टीम, अच्छे अंदाज में गेंदबाजी करते हुए। मध्यम तेज गति के गेंदबाज जिन्होंने काफी प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। बहुत ज्यादा इनकी हाइट नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में फाइट ज्यादा दिख रही है, और लगातार डॉट पे डॉट यहाँ पे, ये देखिए एक्शन रिप्ले, बहुत ही बढ़िया इनका एक्शन, फॉलो थ्रू, अच्छी जगह पे गेंदबाजी कर रहे हैं, टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा टप्पा पकड़ा हुआ है इन्होंने। और 4.4 ओवर के इस खेल में 47 रन, 2 विकेट, और एक और यहाँ पे बेहतरीन गेंद। और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि वो बाउंड्री लाइन से थोड़ा दूर बैठेंगे प्लीज, ताकि खिलाड़ियों को तकलीफ परेशानी ना हो फील्डिंग करने में। बेशक बेशक, हम सभी दर्शकों से, हमारे सभी श्रोताओं से अनुरोध करेंगे जो बाउंड्री लाइन के नजदीक बैठे हुए हैं वो कृपया कर 1 मीटर पीछे आ जाएंगे, क्योंकि आपकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए आप सभी से आग्रह है। और जोरदार विकेट यहाँ पर लेते हुए वसीम सारिक 11, लीजिए जश्न, ये मौका, ये लम्हा। नहीं हुआ था, यहाँ से ऐसा लगा कि बल्ला जो था गेंद का अंदरूनी किनारा लेकर के विकेट कीपर के दस्तानों में निकल गया था, इस वजह से माफी चाहेंगे। आपको 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड से रूबरू कराते हैं। 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आगामी 3 ओवर का खेल है, देखना दिलचस्प रहेगा यहाँ से कितने क्या बड़े शॉट, लंबे स्ट्रोक्स लगाने में सफल रहती है, तो यकीनन तौर पर एक बड़ा टोटल हम देख सकते हैं खान साहब। बिल्कुल, और कसी हुई गेंदबाजी जारी है। 5 ओवरों के इख्तिताम के बाद 47, 2 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदें बाकी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से अब तक इस मैच में पकड़ बना के रखी है वसीम सारिक 11 ने। और गेंदबाजी में तब्दीली, नाजिम गुल्ली सामने वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे अब, और बहुत ही अच्छी गेंद नाजिम गुल्ली ने आते ही साथ चतुराई दिखाई अपनी गेंदबाजी में, बाइक इशारा अंपायर का। और नाजिम गुल्ली के पास एक लंबा एक्सपीरियंस, तकरीबन 28 साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और अद्भुत गेंदबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस नाजिम गुल्ली की। हिंदुस्तान टेनिस क्रिकेट में तूती बोलती है, अपने नाम का लोहा मनवाया उन्होंने अपनी गेंदबाजी के चलते। और 5 गेंदें अभी इस ओवर की, नाजिम गुल्ली के खिलाफ कैसे सामना करते हैं देखना होगा। और ये बैट का बाहरी किनारा लगा, लेकिन भाग्य का साथ बल्लेबाज के लिए, फील्डर के आगे गिरी गेंद, और 48 रन बढ़ता हुआ स्कोर। बिल्कुल खान साहब, इक्का दुक्का रन से काफी कुछ नुकसान होगा नहीं वासिम।
और 49 रन बन चुके हैं सिंगल के साथ। 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें बाकी। और ये करारा स्ट्रोक खेला बिल्कुल अंपायर के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए। और इस बाउंड्री के चलते 50 बेहतरीन सेव से प्लेस होता है और 4 रन बटोरे हैं बल्लेबाज ने। तो 3 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं। ओवर की चौथी गेंद पे तूफानी छक्का, बहुत ही लंबा और बड़ा छक्का। दबाव रहेगा नाजिम गुल्ली के गेंदों पर। इस बार पैटलाइन की गेंद थी, खेल दी है फाइन लेग की रीजन में। 30 गज के दायरे के अंदर इस गेंद को फील्ड कर लेंगे। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ 5 गेंदों में 13 रन आ चुके हैं। 1 चौका इस ओवर में, 1 छक्का इस ओवर में, 3 सिंगल, एक बहुत अच्छी रिकवरी। नाजिम गुल्ली स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए। और इस बार डॉट कराने में कामयाब हुए। खाली निकलती हुई गेंद, बिंदी बॉल। नाजिम गुल्ली की ओवर की समाप्ति। धमाका क्रिकेट क्लब 6वें ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन 2 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 10 रन प्रति ओवर की औसत से रन बने हैं आनंद। 2 ओवर बाकी हैं इस खेल में। बीच मैदान पे 2 बल्लेबाज संजू और आंसू, इन दोनों ने मिलकर अब तक बेहतरीन हाथ दिखाए हैं, कुछ बढ़िया स्ट्रोक्स। पार्टनरशिप उतनी खासा लाभ दे नहीं सकी है और देखना होगा कौन बल्लेबाज यहां से मौका बनाता है, बड़े स्ट्रोक्स खेलने में सफल रहेंगे। लेकिन इस बड़े मुकाबले में बची हुई कुछ गेंदों में, बचे हुए कुछ ओवरों में आपको ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है। यहाँ से आप जीतेंगे तो बिल्कुल गोल्डन ट्रॉफी की ओर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ से यदि आप हारते हैं तो आपकी विदा हो जाएगी। बिल्कुल, और इस मुकाबले में एक टीम मैच जीतेगी और एक टीम दर्शकों का दिल जीत कर जाएगी, क्योंकि कहानी नॉकआउट की है। नॉकआउट स्टेज पे ये दोनों टीमें पहुंच गई हैं। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। और गेंदबाजी में अब तब्दीली। 12 गेंदों का खेल से 60 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 8 विकेट अभी भी हाथ में है। पिछले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अगर नजर डाली जाए तो 81 रन बनाए थे गोवा की टीम ने, और के 29 तारीख 11 ने आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। 82 रन 5.5 ओवरों में बना लिए थे आनंद, अब अंदाजा लगा सकते हैं। और ये दूसरी टीम वसीम सारिक 11 ने भी लगभग उसी प्रकार की गेंदबाजी की, मानो कि हम एक्शन रिप्ले देख रहे हो। 6 ओवर में 60 रन है उत्तराखंड की टीम का स्कोर इस समय। और ये ऑफ स्टंप पर बहुत ही बढ़िया तेज गति की गेंद। 7वें ओवर की अमूल दुबे बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, हरफन मौला खिलाड़ी, मध्यम तेज गति के गेंदबाज, दाएं हाथ के, राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए। 11 गेंदों का कुल खेल से इस पहली पारी में 8 विकेट अभी भी बाकी हैं। और स्ट्राइक पे हैं संजू बाएं हाथ के, और करारा स्ट्रोक लगाया है फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और 6 रन यहां पे, धमाकेदार छक्का।
पूरा फायर उठाया संजू ने, बहुत ही लंबा छक्का लगाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऑन साइड में। और एक बार फिर से एक्शन रिप्ले यूवीडी। ने संकेत कर दिए हैं कि इस मुकाबले में हम में भी कुछ दम है। बता दिया है बल्लेबाज ने कि जब हौसला हो ऊंची उड़ान का तो कद क्या नापना आसमान का। लाजवाब गगनचुंबी छक्के बैक टू बैक। बहुत ही गजब के 2 छक्के, धमाका कर दिया यहाँ पे। धमाका क्रिकेट क्लब उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की टीम उतर सी गई थी ट्रैक से, दोबारा फिर से वापस आई है। 2 छक्के सनसनाते दंदनाते आसमानी छक्के संजू के द्वारा। अमूल एक बार फिर से, और इस बार बहुत ही बढ़िया स्लैश किया और एक बार फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर। अंपायर का फैसला आना। आवश्यकता भी थी दबाव गेंदबाजी पक्ष पर। और लीजिए अभी 2 नहीं 3 मारूंगा। गेंद दर्शक जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आज मानो मंजिल के तक करीब पहुंच रहे हैं बल्लेबाज। 22 रन आ चुके हैं ऑलरेडी पिछली 4 गेंदों में। और ये फिर से 22 और 6 28 रन। तरह स्कोर बोर्ड 88 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद अंतिम 6 गेंदें हैं। प्रिडिक्शन जानना चाहूंगा खान साहब, क्या लगता है आपको अंतिम 6 गेंद? स्कोर बोर्ड आप 88 रन देख रहे हैं, क्या देखेंगे? बहुत ही कमाल का ये जुझारू अर्धशतक लगाया संजू, बन गए हैं सैमसन। 28 रन अमूल दुबे के ओवर में, और ये देखें 16 गेंदों में 52 रनों की विस्फोटक पारी। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अंतिम ओवर का खेल से 88 रन 2 विकेट के नुकसान पे धमाका क्रिकेट क्लब उत्तराखंड की टीम पूरी तरह से छा गई है बिन बादलों के। बेशक इस संजू की इस 52 रनों की पारी की हम बात करें तो 3 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की बदौलत उन्होंने 52 रन बना लिए हैं और अभी भी मौजूद है विकेटों के बीच में। बेशक अंतिम ओवर का ये आनंद लेना आप मत भूलिए। हमारे प्यारे दर्शक जो कि 70 यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप बने रहिए। आखिरी ओवर का खेल से 16 गेंदों में 52 रनों की पारी, मानो कि आईपीएल चल रहा हो। बहुत बड़ी पारी है ये उत्तराखंड की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। आखिरी ओवर का खेल से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं जैद, हाथों को खोलते हुए सामने वाले छोर से। स्ट्राइक पे हैं आंसू, और कमाल कर दिया पिछले ओवर में। नए ओवर की शुरुआत, आखिरी ओवर जैद, बहुत बढ़िया ओवर करना होगा। 88 रन बन चुके हैं क्योंकि
ये फुल टॉस गेंद, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। 89 पहुंचे स्कोर, 5 गेंदें शेष और अब स्ट्राइक पे हैं संजू। 16 गेंदों में 52 रनों की विस्फोटक पारी। नजरें एक बार फिर से इनके ऊपर टिकी हुई है। आनंद क्या लग रहा है? आनंद आ गया। बेशक और आनंद क्यों ना आएगा, अभी तो परमानंद आना भी बाकी है। बिल्कुल, अभी तो आप एक तरफ की बल्लेबाजी देख रहे हैं। बिल्कुल, बासिम सारे के 11 में भी काफी रोमांचक बड़े बड़े बल्लेबाज हैं। जैसे मैं बात करूं उस्मान पटेल, और भी काफी सुसज्जित खिलाड़ियों से जड़ी हुई है टीम। और लीजिए क्या बेहतरीन बचाव किया है इस बार, रन आउट। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फॉलो थ्रू फील्डिंग और रन आउट करते हुए जैद। इस शॉट खेला, ये देखिए हाथ लगा था, गेंद रुकी और उसके बाद ये दौड़ते हुए रन आउट करते हुए, और इसी के साथ एक बहुत अच्छी पारी का अंत हुआ। संजू आउट होकर वापस। वेल डन संजू। 17 गेंदों में 52 रनों की पारी और टीम 89 पे 3। बहुत ही बढ़िया पारी, 3 चौके और 6 छक्के लगाए संजू ने। ये उनका बैटिंग कार्ड। और अब 4 गेंदों का खेल शेष। नए बल्लेबाज हैं सरोज। बैटिंग क्रीज पर आगमन सरोज का होता हुआ। क्या बेहतरीन लाजवाब पारी खेली थी संजू ने, कमाल की पारी। आवश्यकता थी आज जैद गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार ब्लॉक होल में गेंदबाजी, इस गेंद को डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के दायरे में पीछे फील्डर मौजूद है, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज के लिए। स्कोर बोर्ड में तब्दीली होती हुई 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, और 3 गेंदों का खेल से बहुत ही शानदार गेंदबाजी अभी तक आखिरी ओवर में की है जैद ने। सटीक लाइन और लेंथ और फॉलो थ्रू में एक वो बढ़िया फील्डिंग जिसके चलते रन आउट किया था संजू के लिए। और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है इन्होंने, कमाल का लाजवाब कैच। उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर। जमाए रखी गेंद पर और आसान सा कैच बनाते हुए उस्मान पटेल, एक बेहतरीन टेनिस बॉल क्रिकेट जगत का बेहतरीन एक बड़ा नाम है। लेजेंडरी क्रिकेटर है उस्मान, क्रिकेट का मान प्यारा उस्मान। बहुत ही शानदार कैच अंडर प्रेशर। 2 गेंदें बाकी, जैद की भी तारीफ करनी होगी आनंद। बिल्कुल, सिर्फ 2 रन दिए हैं, 4 गेंदें की हैं, 1 विकेट उनके खाते में, 1 रनआउट उन्होंने किया। और क्या बढ़िया रिकवरी। वसीम सारे 11 भोपाल, पिछले वर्ष की उपविजेता टीम। और अब यहां से लग रहा है कि 100 के अंदर रखने का प्रयास रहेगा। 90 पे 4, 7.4 ओवर का खेल, तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच। जैद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। जैद बहुत ही बढ़िया करते हुए आखिरी ओवर में तालियों की तेज गड़गड़ाहट इस बात को इंगित कर रही है कि वाकई जैद ने बाजी मारी है। आनंद, वास्तव में इस बात में कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल लाजवाब और सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी किया है, जिसके बदौलत केवल इस ओवर में 2 रन स्कोर बोर्ड में जुड़ पाए हैं। रिप्ले में कितनी गति इनकी गेंदों पर, कितनी बढ़िया यहाँ पे सटीक लाइन और लेंथ। आखिरी गेंद इस पारी की, आखिरी गेंद भी बिल्कुल सही ठिकाने पे नहीं कर पाए। वाइड का इशारा अंपायर आदिल खान फ्रॉम भोपाल। दिशा से भटक गए जैद, डंडे में मारने की उन्होंने कोशिश की। आनंद डंडा उड़ा नहीं पाए। देखिए स्क्रीन पे कितने बढ़िया लग रहे हैं जैद, भागते हुए अच्छे लग रहे हैं। ये युवा है, तेज तर्रार है। और आखिरी गेंद, क्या बड़ा शॉट लगा पाएंगे बल्लेबाज, नजरें टिकी हुई है।
बड़ा शॉट लगाने के लिए बिल्कुल मजबूर किया जैद ने। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे की यहाँ पे मांग है, दूसरे के लिए दौड़ पड़े और इसी के साथ रन आउट। और फाइनली 8 ओवरों की
हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मैं विकास, अपने साथी कमेंटेटर अमित दुबे और तमाम हमारे एक एक दर्शक, दीर्घा में मौजूद हर एक एक व्यक्तित्व जो इस आयोजन की आज शान बने हैं, और साथ ही साथ मुख्य मंच पे शोभायमान युवा नेतृत्व के धनी सम्माननीय विक्रम सिंह जी, रामपुर बाघेलन के विधायक, और साथ में हमारे मध्य प्रदेश में एक नेतृत्व का एक जबरदस्त चेहरा सम्माननीय ध्रुव नारायण सिंह साहब, जिनका संरक्षण और समर्पण मिला है। लेकिन अब दोनों ही ओपनर बल्लेबाज दिग्गज खिलाड़ी उस्मान पटेल आए हैं खेलने के लिए, और साथ में उनके मुन्ना शेख जो एक मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं इस सीजन, ये भी आपको गौरतलब रहे, बड़ा नाम है। यानी 83 बात करें इस समय 93 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। बहुत खूबसूरत माहौल, क्या शानदार दुल्हन की तरह भोपाल शहर सज चुकी है। ये तमाम तस्वीरें और हृदयग्राही आकर्षक मनमोहक ये दृश्य हैं तीसरे क्वार्टर फाइनल्स का। वसीम शारिक 11 वर्सेस मुकाबला दूसरी तरफ बात करें धमाका क्रिकेट क्लब यूके उत्तराखंड के दरमियान। धमाका क्रिकेट क्लब ने चुनौती दी है इस समय वसीम शारिक 11 को। 93 रन की। स्वागत है अमित जी कमेंट्री बॉक्स में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और एक बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल के लिए लड़ाई होती हुई धमाका क्रिकेट क्लब ने एक अच्छा धमाका किया, एक महंगा ओवर लिया था इन्होंने शारिक 11 के साथ, उसकी बदौलत 92 रन बनाए हैं। मुन्ना शेख और उस्मान पटेल, नाम तो सुना ही होगा, दोनों ही जबरदस्त प्लेयर हैं, भारत का जाना माना नाम। 10PL हो, मुंबई लीग हो, दुबई हो, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, दोनों का धमाका। और इस भोपाल की सरजमी पर आप सभी को ये धमाका देखने को मिलेगा इस ओल्ड चैंपियन मैदान पर। स्वर्गीय आलोक माहेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा दिन, आज का ये तीसरा मुकाबला, बहुत बड़ा मुकाबला बैट और बॉल के साथ आपने को देखने को मिलेगा। विकास जी बिल्कुल सही कहा आपने। और पहली बॉल का स्ट्राइक लेंगे जाबाज बल्लेबाज, रायगढ़ का टाइगर नाम है इनका उस्मान पटेल। देखना होगा पहली गेंद सामना करेंगे, तमाम चीजें व्यवस्थित। पहली गेंद डालने के लिए राहुल इस समय, राहुल वर्मा आए हैं। उस्मान पटेल को आज चलना होगा, बड़ा मैच है, बड़े एक्सपेक्टेटर्स हर सोशल साइट्स पे पूछते हैं कि उस्मान पटेल, कृष्णा सातपुते, इन नाम से कि किस तरीके का इनका परफॉर्मेंस रहा। हम लोगों से तमाम क्वारीज आती है, तो लीजिए आप लाइव देख लीजिए उस्मान पटेल को। स्वागत है, मेरा नाम विकास है और पहली गेंद लेकर राहुल वर्मा। क्या कहने, पहली ही गेंद पे नटराज अंदाज में इस समय वीरेंद्र सहवाग की तरह खेल दिया गेंद को इस समय 6 रन के लिए। अमित जी, जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी तो भी पहली गेंद पे छक्का लगा था, और आज भी क्वार्टर फाइनल में पहली बॉल पे उस समय कृष्णा ने छक्का लगाया था और आज उस्मान पटेल ने। क्या कहने हैं। और बड़ा मंच और एक बड़ा पंच लगाएंगे और आज के सरपंच बनते हैं नहीं, देखना होगा उस्मान पटेल को। वसीम शारिक 11 के प्लेयर हैं, युवाओं से भरी ये टीम, दोनों ही टीमें जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए धमाका क्रिकेट क्लब निश्चित रूप से धमाका करने के लिए तैयार। लेकिन वसीम शारिक पूरी प्लानिंग के साथ खेलती है, एक अच्छा टीम मैनेजमेंट। इसी बीच दूसरी बॉल और वाइड का इशारा एम्पायर जितेंद्र गुप्ता के द्वारा। बहुत अच्छा मुकाबला अभी तक चलता हुआ, 92 रन बनाए हैं धमाका क्रिकेट क्लब उत्तराखंड ने। 93 रनों की आवश्यकता है और भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज उस्मान पटेल मैदान पर हैं और युवाओं से भरी ये टीम। देखना होगा मुकाबला कहां जाता है। एक और उठा के मार दिया है, फील्डर वहां मौजूद नहीं और बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एक और जबरदस्त छक्का उस्मान पटेल के बल्ले से, और जैसा नाम वैसा ही काम, जबरदस्त छक्के। क्या कहने विकास जी, जोरदार छक्का। वाकई में रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल का बल्ला जय घोष करने लगा है। जिस अंदाज में ये बैटिंग के लिए जाने जाते हैं उसी के अनुरूप पहला छक्का पॉइंट के ऊपर से और दूसरा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से डाउन द ग्राउंड। क्या जबरदस्त मुकाबला। 93 रन के लक्ष्य के जवाब में, थैंक यू डीजे। 12-13 रन स्कोर बोर्ड पे है इस समय और उस्मान पटेल का बल्ला जय घोष करने लगा है अपनी
तासीर अपने मिजाज के बिल्कुल मुताबिक। और क्या खूबसूरत ये मैदान इस समय, रंग बिरंगे परिधान और टेनिस बॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट मध्य प्रदेश के खेल के मानचित्र पे इतिहास रच रहा है मध्य प्रदेश। और मोनू भैया और अंशुल भैया का युवा तरुणाई ने इसे साकार किया है ध्रुव नारायण सिंह साहब के मार्गदर्शन संरक्षण में। यह टूर्नामेंट क्या जबरदस्त अंदाज में उस्मान पटेल खेलते हुए, एक और जबरदस्त शॉट, क्या कहने इस समय, लेकिन फील्डिंग बढ़िया वहां कवर्स में, कोई रन नहीं। अमित जी अच्छा शॉट, क्रिकेटिंग सेंस के साथ खेलते हुए उस्मान पटेल जी जबरदस्त छक्के लगा चुके हैं, जानते हैं इस अपने विकेट की अहमियत को, जिम्मेदारी से खेलते हैं, कप्तान है टीम के। और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा अभी तक ये टूर्नामेंट उनके लिए। और रिवर्स स्वीप आए हैं, जी हाँ, देखना होगा, एम्पायर का इशारा देखना होगा। और एक और छक्का, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त शॉट। हर जोन में खेलते हैं अमित जी, ये ऐसे नहीं, इन्हें उस्मान पटेल कहते हैं इंडिया के और टेनिस बॉल के वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। जनाब ये उस्मान पटेल का तेवर है, क्या जबरदस्त माहौल। पहले ही ओवर में 19 रन बना लिए हैं वसीम शारिक 11 ने। क्या विस्फोटक शुरुआत, विध्वंसक और आक्रामकता के सूत्रधार बने हैं उस्मान पटेल। जनाब नाम ही है उस्मान पटेल, और उस्मान पटेल वाकई में टेनिस बॉल का सबसे बेहतरीन कोहिनूर खिलाड़ी। अपने तेवर, अपने मिजाज, अपने शैली में, अपने शबाब पे उस्मान पटेल 3 छक्के, पहला छक्का अगर बात करें पॉइंट के दिशा में, दूसरा लॉन्ग ऑफ, और तीसरा बात करें रिवर्स स्वीप में थर्ड मैन के ऊपर से। अमित जी 360 डिग्री प्लेयर। बिल्कुल, और मैं कहूंगा जो युवा हैं पर्वतों से तूफान टकराते हैं, और जो तूफान से टकराए उसे युवान कहते हैं, युवा कहते हैं। इसी बीच एक और उठा के मार दिया है, जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त छक्का, क्या परफॉर्मेंस, व्हाट अ नॉक बाय उस्मान पटेल, व्हाट अ शॉट। गेंदबाज के ऊपर बिल्कुल हावी होते हुए उस्मान पटेल, जैसा नाम वैसा काम। और दर्शक अमित जी बड़ी बेसब्री से आए हैं उस्मान पटेल का शो देखने। डीजे थोड़ी कम बजाएं। इस समय उस्मान पटेल उसी के अनुरूप अपनी बल्लेबाजी करते हुए, क्या कहने, इस समय हमारे दर्शक बड़ी शिद्दत से आए हैं उस्मान नाम के इस चक्रवाती तूफान का विस्फोट देखने। और स्कोर बोर्ड पे 25 रन इस समय। बिल्कुल, और पहला ही ओवर है, 25 रन, विस्फोटक पारी। निश्चित रूप से उत्तराखंड की टीम, धमाका की टीम, थोड़ा सा दबाव में, टीम थोड़ी मुश्किल में अमित जी अगर बात करें। पहले ही ओवर में विस्फोटक अंदाज उस्मान पटेल का। बहुत बढ़िया, ये नया पुरस्कार आया है सारिक भाई की तरफ से, हर छक्के पर उस्मान भाई के लिए 2000 रुपए हर छक्के पर, क्या बात है। टीम ओनर ने संदेश भिजवाया है, एवरी 6 गेट 2000 रुपीज बाय वसीम सारिक भाई। अमित जी एक आवश्यक सूचना, अगले मैच के टॉस के लिए ऑल मॉन्स्टर गुजरात वर्सेस फाइन स्टार रायपुर, आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। ऑल मॉन्स्टर पिछले सीजन की डिफेंडिंग चैंपियन और फाइन स्टार रायपुर टॉस के लिए पहुंचे। इस समय जबरदस्त माहौल क्रिकेट के लिए, क्या कहने। पहले ही ओवर में 26 रन, ये आतिशी तेवर है, ये आक्रामक इरादे हैं, ये विस्फोटक शैली है उस्मान पटेल की। और आपको बता दें कि YouTube पे इस मैच को देखने के लिए जिस तरीके से लगातार दर्शकों की संख्या में इजाफा हमारे 2020 स्पोर्ट्स पे 11,000 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं। 12,888 लोग हमारे साथ लाइव हैं। और क्या कहने, ये उस्मान का शो है, ये मोनू भैया और अंशुल भैया का युवा तरुणाई का परिचायक, कि ऐसे हमें सपने को साकार और ऐसे क्षणों के दीदार होने के अवसर दिए हैं। और ध्रुव नारायण सिंह साहब और आज विक्रम सिंह जी पधारे हमारे बीच, रामपुर बाघेलन के लोकप्रिय विधायक। और पहले ओवर में 26 रन अमित जी, बहुत बढ़िया रन रेट, क्या शुरुआत की है। अपोजिशन टीम का नाम है धमाका क्रिकेट क्लब, लेकिन ये उस्मान पटेल का धमाका, वसीम सारिक 11 के कप्तान हैं।
और क्या कहने, 2000 रुपए हर छक्के पर। बिल्कुल, और जबरदस्त मुकाबला, 26 रन बिना किसी नुकसान के वसीम सारेक 11, एक अच्छी शुरुआत। और ये जो मुकाबला टीम जीतेगी निश्चित रूप से सेमीफाइनल के लिए मजबूत। विकास जी, रन 92 और 26 रन पहले ओवर में, क्या बिल्कुल सही कहा आपने। 93 रन की चुनौती है और जिसके जवाब में पहले ही ओवर में कहते हैं कि नींव अगर मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी इमारत बनाई जा सकती है। और उस नींव की अगर आधारशिला उस्मान पटेल जैसा दिग्गज रख रहा हो तो वो नींव कितनी मजबूत हो सकती है, इसकी वानगी, इसकी झलक, इसकी एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत करते हुए। हल्की हल्की सर्द हवाएं इस समय और क्या खूबसूरत माहौल के आगोश में है भोपाल शहर इस समय। देखना होगा रणनीतियों को बनाने के लिए मजबूर किया है इस समय धमाका क्रिकेट क्लब के कप्तान, किस तरीके से वापसी करते हैं उस्मान। और साथ ही बल्लेबाज अगर बात करें इस समय मुन्ना शेख, यह भी बड़ा नाम है मुन्ना शेख। और प्रत्येक छक्के पे मुन्ना शेख बहुत ही कंसिस्टेंट खिलाड़ी हैं और टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं इस सीजन। लेकिन इस बार डॉट बॉल ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गई, रिवर्स स्वीप की कोशिश। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों टीमें पहुंचेंगे। ऑल मॉन्स्टर गुजरात, पिछले सीजन की डिफेंडिंग चैंपियन, और फाइन स्टार रायपुर। बात करें दोनों टीमों के कैप्टन, टॉस के लिए आ जाएं कमेंट्री बॉक्स में। बिल्कुल, एक बड़ा मैच इसके बाद, ये भी बहुत बड़ा मैच है। हल्की सी अपील वहां पर, बहुत अच्छी गुड लेंथ की बॉल थी, मिस कर गए उस्मान पटेल। अभी तक अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं मुन्ना शेख और उस्मान पटेल। पहले ही ओवर में अटैक किया और धमाका, टीम के लिए धमाका कर गए। और जबरदस्त अभी तक परफॉर्मेंस चलता हुआ, बढ़िया माहौल। और एक बार फिर से देखना होगा, गेंद आई नहीं ठीक तरीके से बल्ले पे, फिर भी खाली क्षेत्र में एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच से बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। क्या नजाकत भरा शॉट, नजाकत भी ताकत भी, क्या कहने इस बल्लेबाज के। 360 जबरदस्त माहौल है क्रिकेट के लिए, क्या जबरदस्त ये दीवानगी है। और वाकई में मध्य प्रदेश के लिए इससे सुखद एहसास क्या हो सकती है। कोविड काल के बाद इस तरीके के विराट आयोजन की हम केंद्र में हैं, यही तो हमारे लिए हसरत का विषय है। और इस बार लोअर फुल टॉस इनफील्ड के ऊपर से, क्या कहने इस समय कवर्स की दिशा से, कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी रास्ते, 4 रन के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत अच्छा खेल का या मुजाहरा करते हुए उस्मान पटेल, जिसके लिए जाने जाते हैं। वो 360 डिग्री से शॉट खेलते, 4 ओवर ग्राउंड के, और निश्चित रूप से 4 ओवर शॉट लगाते हुए पहले हवा में खेल रहे थे, अब जमीन में खेल रहे हैं। दोनों ही विद्या में पारंगत उस्मान पटेल। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही सक्षम बल्लेबाज है। ऐसे नहीं, टेनिस क्रिकेट के मानचित्र पे नंबर 1 बल्लेबाज की सूची में शुमार है इस खिलाड़ी का। क्या कहने इस बार जबरदस्त अंदाज में, लीजिए स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद इनके स्लॉट में और सामने वाले प्लॉट में नजर आई। 6 रन। बहुत बड़ा मुकाबला और उतना ही बड़ा गेम उस्मान पटेल का, यही बड़े प्लेयर की निशानी होती है। विकास जी, बड़ा मंच, बड़ा पंच, और क्या शॉट लगाया है। पहले कवर क्षेत्र पे लगाया, ये स्क्वायर लेग की तरफ लगाया, लेग ऑफ। 4 ओवर खेलते हैं WVX, 4 ओवर बल्लेबाजी करते हैं। और अमित जी 11 गेंदों में 39 रन पे नॉट आउट हैं। ये इस बल्लेबाज का तेवर है, नाम है उस्मान पटेल। जो हमारे दर्शक टेनिस बॉल से रुचि रखते हैं, उस्मान पटेल का नाम को जानते होंगे। 12 गेंदों में 39 रन की आक्रामक पारी, और अभी तक मुन्ना शेख ने एक भी बॉल फेस नहीं किया। अमित जी,
और क्या जबरदस्त माहौल, 2 ओवर्स में 40 रन बना लिए हैं वसीम शारिक 11। बिल्कुल, और अभी तक 5 छक्के लगा चुके उस्मान पटेल, 12 बॉलों का सामना किया है। क्या क्रिकेटिंग सेंस है, देखिए 12 की 12 बॉल खेल गए और 39 टोटल उनके और एक वाइड का रन केवल। बहुत अच्छा क्रिकेट यहाँ होता हुआ, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दूं ये बड़ा मुकाबला, और कल सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का लाइव 7070 स्पोर्ट्स पर आप लाइव देख सकते हैं, लेकिन मैदान में आके देखें तो मजा ही कुछ अलग है। ये आप चौके छक्के देख रहे होंगे। बिल्कुल अमित जी, क्या जबरदस्त माहौल है और दर्शक बड़ी संख्या में आज मैच देखने आए हैं। क्या जबरदस्त है मेजबानी, आतिथ्य, तारीफ करनी होगी मोनू भैया, अंशुल भैया की नेतृत्व, इनकी पूरी टीम जिस तरीके से कार्य कर रही है वो सराहनीय, प्रशंसनीय। कि मध्य प्रदेश के मानचित्र पे खेल की एक नए अध्याय की शुरुआत, और यहाँ हर नामचीन सितारा अपनी जौहर दिखाते हुए। फिलहाल 2 ओवर में 40 रन स्कोर बोर्ड पे बात करें। अब आने वाले ओवर्स में बहुत निर्णायक रहेगा कि क्या रणनीति रहती है। चुनौती क्योंकि 93 रन की है अमित जी। बिल्कुल, अविनाश राणा आए हैं गेंदबाजी के लिए, 40 रन 2 ओवर में बन गए हैं। खासी दबाव में लग रहे हैं, काफी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए। 8 ओवर का ये मुकाबला, तीसरा ओवर चलता हुआ, 40 रन, एक मजबूत शुरुआत जिसे कहेंगे। और मजबूत शुरुआत पे अगर इस पे इमारत खड़ी करनी है तो आसानी से 93 रन की इमारत खड़ी की जा सकती है। और अमित जी अब 36 गेंदों में 53 रन की आवश्यकता, ये इक्वेशन है इस मुकाबले का। वहां ऑस्ट्रेलिया और बात करें साउथ अफ्रीका आमने सामने है, दूसरी तरफ इंग्लैंड, माफी चाहूंगा। और देखिए क्या शानदार दोनों तरफ क्रिकेट, हमारे दोनों एलईडी स्क्रीन बोर्ड पे दर्शकों का विशेष ख्याल रखा जाता है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, और यही समावेशी सोच है अंशुल भैया और मनु भैया की। और सामान्य ध्रुव नारायण सिंह साहब लगातार हमारे बीच बने हुए, जो स्वयं अपने समय के मीडियम गति के तेज गेंदबाज और राजनीति में भी एक बड़ा नाम हमारे मुख्य मंच पे। बिल्कुल, इसी बीच मुन्ना शेख ने सामना किया, सिंगल लिया, वहां पर पहली बॉल खेली। अभी तक 12 बॉल का खेल हुआ था, 12 की 12 उस्मान पटेल ने खेली और 41 रन बनाए थे। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में वसीम सारेक 11 पूरी प्लानिंग के साथ, एक अनुशासन के साथ टीम आई है। और अभी तक इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन, बड़ा नाम, बड़ा काम। और अगले मैच में ऑल मॉन्स्टर के कप्तान बात करें अंकुर सिंह आपको दिखेंगे, जो कि मुंबई लीग में भी खेल चुके हैं और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों को भी बॉलिंग कर चुके हैं नेट्स पे। ऐसे सितारे हमारे बीच हैं, देखना होगा। फिलहाल उस्मान पटेल का शो जारी है, स्ट्राइक लेंगे उस्मान। बढ़िया गेंद, क्या कहने, अच्छी वापसी अमित जी। अविनाश, देखना होगा क्या यूको को वापसी दिला पाएंगे धमाका क्रिकेट क्लब को। बिल्कुल, जो ठोस शुरुआत की जरूरत थी वसीम सारेक 11 को, वो मिल चुकी है। और निश्चित रूप से प्रेशर उत्तराखंड के ऊपर, धमाका क्रिकेट क्लब के ऊपर अभी भी उस्मान पटेल और मुन्ना शेख। बहुत बढ़िया मूव बनाया था, गेंदबाज को परेशान किया, एम्पायर का इशारा वाइड का। यकीनन तौर पे देखिए अंदाज इनके खेलने का अमित जी, कितना बॉलर के लिए सफल हो के ऑफ स्टंप की तरफ चले जाते हैं कि आप इनकी रडार में बॉल कीजिए। और ऑन साइड हो, ऑफ साइड हो या स्ट्रेट ऑफ द विकेट, हर जोन में खेलते हैं ये। नाम है इनका उस्मान पटेल, बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का। बिल्कुल, और काफी उत्साहित थी भोपाल की जो दर्शक थे, वो उत्साहित थे इनको खेल देखने के लिए। और जैसा नाम वैसा ही खेल, और एक और वाइड, निश्चित रूप से प्रेशर गेंदबाज के ऊपर, बहुत प्रेशर में गेंदबाजी, इतना बड़ा प्लेयर। यकीनन तौर पे आसान नहीं होता जब अब इस तरीके के दर्जे के प्लेयर को आप गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अपने स्ट्रेंथ पे अगर बॉलिंग करें, जो इनका सबसे मजबूत पक्ष है। अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया इनकी रिदम, और देखें आप अच्छी हाइट, अच्छा फॉलो थ्रू भी है। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट के साथ एक बार फिर से अविनाश आए हैं बॉलिंग पे। अविनाश चले, इस बार टॉप एच लगा है, देखना होगा क्या ये भी छक्का होगा। उस्मान पटेल नाम है इनका, टॉप एच भी 6 रन लॉन्ग ऑन के ऊपर से। बिल्कुल,
को कर रहे हैं फेल। इनका नाम है उस्मान पटेल। बहुत बढ़िया, क्या जबरदस्त माहौल। ये है उस्मान पटेल का तेवर। स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने देखते ही देखते 49 रन पे। जी हाँ, 50 रन पूरे एक्स्ट्रा से अमित जी। बिल्कुल, ये प्रेशर बढ़ता हुआ। 3 वाइड अभी तक इस ओवर की हो चुकी है। काफी दबाव। इसके पहले 2 बॉल डॉट कर आई थी, फिर छक्का खाया वाइड की। काफी दबाव है अविनाश राणा के ऊपर और देखना होगा किस हिसाब से वापसी करते हैं। इतना बड़ा बल्लेबाज सामने खड़ा हो, अपने अर्धशतक से काफी नजदीक उस्मान पटेल। देखना होगा। जी हाँ, ये हवा में है बॉल और निश्चित रूप से ग्राउंड के बाहर नहीं जाएगी और ये कैच छोड़ दिया। ये कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है, यहां से बहुत मुश्किल में होंगे। उस्मान जैसे खिलाड़ी को आप कैच छोड़ते हैं, कहेंगे यहां से उस्मान की राणा को कि राणा जी मुझे माफ करना। क्या जबरदस्त अंदाज में खेल रहे हैं आज। बिल्कुल, गलती ये बहुत भारी पड़ेगी। उस्मान पटेल मैन इन फॉर्म, बहुत बड़ा विकेट था। ये कैच निश्चित रूप से भारी। और ये वसीम सारेक 11 के समर्थक आए हुए हैं आज। बिल्कुल, आप देखिए वसीम भाई स्वयं और शारिक भाई स्वयं वहां पे हैं। टीम ऑनर वसीम जी, देखिए इनके समर्थक लगातार खुशी में। बिल्कुल, निश्चित रूप से क्यों ना हो विकास भाई, इतना गजब का परफॉर्मेंस है। सारेक भाई की टीम निश्चित रूप से जीत के करीब होती हुई। और 51 रन हो चुके हैं अभी तक। केवल 93 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। पारी का तीसरे ओवर में 51 रन स्कोर बोर्ड पे। क्या जबरदस्त अंदाज में उस्मान पटेल और मुन्ना शेख। बढ़िया गेंद इस बार राणा की कलाइयों के सहारे। सिर्फ नजाकत वाला शॉट, ग्लांस किया, फाइन लेग से 4 रन। ये देखिए, नजाकत भी, सराफत भी, कयामत भी। यकीनन तौर पे अब प्रतिद्वंदी टीम यही गाना गा रही होगी, हरे राम हरे कृष्णा, क्योंकि जिस रफ्तार आक्रामक तेवर में है आज। बिल्कुल विकास भाई, आपको बता दें पटेल, जब टॉस चल रहा था उस समय सारेक भाई से चर्चा हो रही थी। उन्होंने आज पूरी प्लानिंग के साथ, अनुशासन के साथ टीम को लेके आए हैं और समर्थक भी काफी हैं। एक पॉजिटिव रिस्पांस उनको और निश्चित रूप से और बढ़त अगले बनाए मैच हुए। के लिए अंतिम क्वार्टर फाइनल है, यानी आज की आखिरी पेशकश। क्रिकेट की सबसे बड़ी दावत पिछले सीजन की डिफेंडिंग चैंपियन ने, यानी ऑल मॉन्स्टर, टॉस जीतकर अंकुर सिंह के नेतृत्व में बॉलिंग का फैसला लिया। अमित जी, शायद ड्यू का थोड़ा असर है, इसलिए बॉलिंग ली है उन्होंने। बिल्कुल, आखिरी इनिंग में ड्यू और ज्यादा बढ़ जाती है, तब बॉल पे ग्रिप बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है। गेंदबाज के लिए मुश्किल होता है। आप देख रहे होंगे T20 वर्ल्ड कप में भी सारी टीम यही कर रही है। दुबई में जो चल रहा है, ड्यू एक फैक्टर है। गेंदबाज को दिक्कत होती है, फील्डिंग करने में ही परेशानी होती है। इसलिए अभी तक देखा गया है जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले फील्डिंग का फैसला लेती है। केवल AR क्रेटर्स की टीम ने कल ऐसा किया कि टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी के लिए आए। बाकी अभी तक देखा जितने भी कप्तान हैं, कैप्टन हैं, जिन्होंने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला। और अभी इस मुकाबले की बात करें, ये पारी का चौथा ओवर है विकास जी, और रन गति आप देख रहे होंगे उस्मान पटेल का तूफान लगातार चलता हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने, उस्मान पटेल नाम का चक्रवाती तूफान ने खलबली मचा दी है। 55 रन है स्कोर बोर्ड पे और उस्मान पटेल क्या जबरदस्त तेवर में खेल रहे हैं, देखना होगा। 15 गेंदों में 46 रन बनाकर उस्मान पटेल, जनाब ये तेवर है, ये दिलेरी है और बैटिंग की अपनी स्किल है। लेकिन तारीफ करनी होगी युवा नेतृत्व की, मोनू भैया और अंशुल भैया की, जिन्होंने इतना खूबसूरत माहौल दिए हैं। जबरदस्त ये हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्वार्टर फाइनल मुकाबला वसीम शारिक 11 वर्सेस बात करें धमाका क्रिकेट क्लब के दरमियान। और अमित जी, 93 के लक्ष्य के जवाब में स्कोर बोर्ड पे देखें 55 रन 3 ओवर में। उस्मान पटेल 15 गेंदों में 46 रन बनाकर बड़ा नाम क्रिकेट का, और उस्मान उसी के नक्शे कदम पे बैटिंग करते हुए फिलहाल इस समय। बिल्कुल, और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता हुआ एक अच्छा मुकाबला जिसकी उम्मीद थी दर्शकों को। और इसी बीच बहुत बढ़िया एच लगा था वहां पर शायद, और 1 रन पूरा किया मुन्ना शेख और उस्मान पटेल ने। एक मौका बन सकता था विकास जी,
लेकिन जी बिल्कुल सही कहा आपने, एक चांस बन रहा था, लेकिन मुन्ना शेख पिछले सीजन भी बहुत उम्दा बैटिंग की थी और इस बार उस्मान पटेल ने मोर्चा संभाला है। 15 गेंदों में 46 रन। ये उस्मान पटेल टेनिस क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी का ये शो है, देखना होगा इस समय। निश्चित रूप से। और वसीम सारेक 11 ये मैच 10 विकेट से जीतना चाहेगी जिस हिसाब से शुरुआत चल रही है। बहुत अच्छी रणनीति के साथ दोनों ही बल्लेबाज। मुन्ना शेख अभी तक खामोश नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तरफ से आग उगलता हुआ उस्मान पटेल का बल्ला। जी हां, जैसे ही बोला गया और ये जबरदस्त छक्का, SIX 6। ये भी आक्रामक तेवर में मानसरोवर एंड से बॉलिंग की कमान पे। स्कोर बोर्ड पे नजर डालें इस समय, देखते ही देखते 62 रन पे। क्या जबरदस्त माहौल। तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला दूधिया रोशनी में जगमगाता हुआ भोपाल शहर का ओल्ड चैंपियन मैदान। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा कप्तान को कुछ कंफ्यूजन है चौके और छक्के में। एम्पायर से डिस्कस कर रहे हैं। और क्या खूबसूरत व्यवस्थाएं हैं, टेक्नोलॉजी का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में। देखिए आप देख सकते हैं दुबई और भोपाल दोनों को एक करके रखा है अंशुल भैया, मोनू भैया ने। एक स्क्रीन पर दुबई, दूसरी स्क्रीन पर भोपाल से लाइव। क्या अच्छी व्यवस्थाएं हैं। 70-70 पर आप लाइव देख सकते हैं हमें। बिल्कुल और सही। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ते हुए देश विदेश सभी जगह से बहुत मैसेजेस कॉल आ रहे हैं। क्या टूर्नामेंट है, क्या आयोजन है। सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े सितारे आज भोपाल की सरजमी पर। और जैसे मुकाबले की उम्मीद थी दर्शकों को, उससे भी गजब के मुकाबले देखने को मिलते हुए। एक बड़ा नाम कृष्णा सतपथे, पिछले मैच में जबरदस्त प्रदर्शन। और आज उस्मान पटेल, सभी लोग उनको एंजॉय करते हुए। वसीम सारेक 11 के कप्तान और पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले कृष्णा का शो हमने देखा था और अब उस्मान पटेल। नाम ऐसे नहीं शीर्ष पे होते, नाम कमाने के लिए मेहनत और पसीना बहाने पड़ते हैं, ये दर्शाया है। जबरदस्त माहौल। भारत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट टेनिस क्रिकेट के मानचित्र पे भोपाल शहर अगुवाई करता हुआ मोनू भैया और अंशुल भैया के कुशल नेतृत्व में, ध्रुव नारायण सिंह साहब के मार्गदर्शन में। और देखना होगा स्ट्राइक पे मुन्ना शेख। इस बार खाली क्षेत्र में फाइन लेग की दिशा से कोई मौका नहीं। बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए मुन्ना शेख के बल्ले से। बिल्कुल बड़ा नजाकत भरा शॉट। फाइन लेग बहुत क्लोज था, थर्ड मैन क्लोज था। फाइन लेग और नजाकत भरा शॉट लेग स्टंप के बाहर। खराब बॉल थी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा गेंदबाज को। महज चौथा ओवर इस इनिंग्स का और रन गति लगातार बढ़ती हुई। स्कोर लगातार इस समय तेज गति से बढ़ता हुआ। स्कोर बोर्ड पे फिलहाल 66 रन। बिल्कुल, और दोनों बल्लेबाज खामोश रहने वाले नहीं है विकास जी। ये दोनों ही बल्लेबाज खूंखार, खतरनाक, विस्फोटक, बिल्कुल। और नजाकत, सराफत, कयामत सब कुछ ढाते हैं ये दोनों बल्लेबाज। आक्रामक तेवर अब मुन्ना शेख के भी देखना होगा। मुन्ना शेख स्ट्राइक पे। बढ़िया गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार सॉफ्ट हैंड से खेला 1 रन के लिए। उस्मान पटेल नाम का तूफान आज वाकई में शुरुआत से ही दहशत मचाते हुए। और यही क्रिकेट की खूबसूरती है, ऐसे लम्हे को दीदार करने के लिए आंखें भी तरस गई थी। और जो कार्य किया है अंशुल भैया और मोनू भैया ने, युवाओं के हृदय में सदैव आपका एक अलग स्थान रहेगा। इस तरीके के महत्वपूर्ण आयोजन में मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा है इस समय, देखना होगा। इस ओवर में अगली बार उस्मान पटेल, ताकत नहीं नजाकत भी है। इस समय स्ट्रेयर किया बॉल को पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ। बैकपट पॉइंट के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करें 1 रन के लिए, 1-1, 2-2 रन के सहारे अमित जी लक्ष्य की तरफ। और मंजिल जर्रे जर्रे में रोमांच को आगोश में लिया हुआ ओल्ड चैंपियन मैदान अरेरा कॉलोनी का। उस्मान पटेल साहब के लिए ये 2 लाइनें बोल रहा हूं मैं। निकाल दे अपने दिल से हर डर को, नजारे मिलेंगे नए फिर तेरी नजर को। दामन भर जाएगा तेरा सितारों से, ये दुनिया देखेगी अब तेरे उभरते हुए हुनर को। और हुनर दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। नो बॉल और फ्री हिट भी होगी इस समय।
और आपने कहा उस्मान पटेल जी के लिए, तो मैं बता दूं, मैं मोनू भैया के लिए 2 लाइनें कहूंगा कि सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत तक जाना हो, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत तक जाना हो, हमारा मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। ऐसे हमारे व्यक्तित्व अंशुल भैया और मोनू भैया की जोड़ी, जो अपने आप में इस तरीके के विराट आयोजन से हृदय प्रदेश का मस्तक गौरवान्वित करते हैं पूरे देश दुनिया में। ऐसे हमारे युवा नेतृत्व। और फिलहाल क्या कहने, इस शॉट की कोई शानी नहीं है। रिवर्स स्वीप में 6 रन के लिए ये भोपाल शहर का जनाब बिल्कुल इस मैच का लुत्फ उठाते हुए क्या नजारा है। और वसीम सारेक 11 की टीम निश्चित रूप से बढ़त बनाए हुए हैं। और आपको बता दें उनके समर्थक आज आए हुए हैं, काफी खुश हैं। और उमेश यादव जैसे खिलाड़ी खेलकर जा चुके, मयंक चतुर्वेदी जो टूर्नामेंट कराते थे, ऐसे हमारे संरक्षक मार्गदर्शक, हम सभी के चहेते सम्माननीय ध्रुव नारायण सिंह साहब की गरिमामय उपस्थिति, जिनका मार्गदर्शन मिला है हमें। और यही वजह है कि आज ये आयोजन इस विराट स्वरूप में है। मैं ध्रुव नारायण सिंह साहब के बारे में बता दूं आपको कि स्वयं क्रिकेट में अपने समय के बेहतरीन आप गेंदबाज हुआ करते थे, और खेल की विरासत को, मध्य प्रदेश को आपने गौरवान्वित होने का अवसर दिया है इस आयोजन के माध्यम से, जो हमारे मुख्यमंच पे शोभायमान हमारे इस टूर्नामेंट के संरक्षक मार्गदर्शक सम्माननीय ध्रुव नारायण सिंह साहब। अमित जी, क्या जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। बहुत बढ़िया, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता हुआ, जिसके लिए टिकट लेके आए थे दर्शक, पूरा उसका लाभ उठाया। और दोनों ही बल्लेबाजों ने क्या मनमोहक पारी खेली है। दर्शकों का भरपूर मनोरंजन इसी बीच उठा के मार दिया है। एक और छक्का, और इसी के साथ 50 रन पूरे उस्मान पटेल के। व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ शॉट बाय उस्मान पटेल। उस्मान पटेल, आप इस नाम को जानते हैं, जो टेनिस बॉल क्रिकेट के दीवाने हैं, तमाशाई है, खेल प्रेमी हैं। अब सिर्फ 8 रन की आवश्यकता, जीत की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। 8 रन सिर्फ बनाने हैं जीत के लिए। उस्मान पटेल नाम का तूफान चल पड़ा है। एक और बड़ा हिट 6 रन के लिए। अमित जी, लगभग मैच फिनिश कर दिया हो। ये हाल है यारों कि यॉर्कर के बिना विकेट ले नहीं सकते। फिलहाल लीजिए, उस्मान वही यॉर्कर पटेल डाला है और विकेट भी मिला यॉर्कर पे ही। शॉट कवर्स में कैच किए गए, लेकिन अपना कार्य किया। एक बार जोरदार तालियों से नवाजे इस बल्लेबाज को। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त पारी, बहुत बढ़िया। ये देखिए, दर्शकों समर्थकों से भरपूर स्वागत होता हुआ उनका। यही एक बड़े प्लेयर की निशानी है, जैसा नाम वैसा काम। और बहुत बढ़िया, सारे समर्थक खुश। उस्मान पटेल, और देखिए टीम के ऑनर गले से लगा लिया उन्होंने उस्मान पटेल की इस पारी के बाद। अब सिर्फ जीतने के लिए इस मैच को महज 2 रन की आवश्यकता। अमोल दुबे, ये भी बेहतरीन ऑलराउंडर आए हैं खेलने। क्या कहने, आते से ही विस्फोट,
मैच जीत लिया है वसीम शारिक 11 ने। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त मुकाबला और ये मैच आसान